अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम क्या अपनी सारी ज़िंदगी की नमाज़ों में रफ़ा दैन करते रहे या इसका हुक्म बाद में मनसूख कर दिया गया, क्योंकि उलमाए अहनाफ के नज़दीक नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसका हुक्म बाद में मनसूख हो गया था। तो आए हदीस की रोशनी में सुनते हैं कि क्या नमाज के अंदर रफ़ा दैन करना चाहिए या नहीं। जी बच्चों, कौन इसका जवाब देगा? जी मुबीन भाई इसका जवाब देंगे। जी मुबीन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अलक़मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं तुम्हारे सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नमाज ना पढ़ूं। बस आपने नमाज पढ़ी और सिर्फ शुरू नमाज में ही अपने हाथों को उठाया। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया ये हदीस हसन है, और बहुत से उलमाए सहाबा और उलमाए ताबीईन यही फरमाते हैं कि शुरू नमाज के अलावा रफ़ा यदैन ना किया जाए। तिरमिज़ी जिल्द अव्वल सफ़ा 35। जी बच्चों, इस मौजू पे कोई और हदीस पाक किसी को याद है तो वो बताएं। जी जैन भाई बताएंगे। जी जैन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज शुरू फरमाने के लिए तकबीर कहते तो अपने दोनों दस्त मुबारक को उठाते, यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों अंगूठों को कानों की लो के करीब कर लेते। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर नमाज तक रफ़ा दैन ना फरमाते। हवाला नंबर तहावी सफ़ा नंबर 110।